लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं। लेकिन रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। रावण एक प्रकांड विद्वान था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे रावण का जन्म हुआ। प्रताप भानु नाम का एक राजा था जो कि बड़ा प्रतापी और रणधीर था, जिसके भाई का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था। राजा का हित करने वाला बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। राजा प्रताप भानु ने अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को वश में कर लिया था। एक बार वह राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार करने को गया। वहाँ उसने एक सूअर को देखा और तुरंत बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण देखकर छिप गया और घने जंगल में चला गया। फिर वहाँ एक पहाड़ की गुफा में जाकर घुस गया। उस गुफा में जाना कठिन देखकर राजा लौटने लगा, लेकिन उस घने जंगल में राजा रास्ता भूल गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा को वन में एक आश्रम दिखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश धारण किए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना छोड़कर युद्ध से भाग गया था। जब राजा उस मुनि के पास गया तो उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु को पहचान लिया, पर राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान ना सका। राजा प्रताप भानु ने उसे महामुनि समझा और प्रणाम किया। राजा को प्यासा देखकर उस मुनि ने सरोवर दिखला दिया। फिर तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले आया। सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने को कहा और वह तपस्वी कोमल बाणी से बोला, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरा हो गया है, घना जंगल है, तुम यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। उस मुनि की आज्ञा मानकर राजा उस रात वहीं रुक गया। राजा ने उस मुनि को नहीं पहचाना, पर वह मुनि राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का था और वह मुनि कपट करने में चतुर था। जब राजा ने उस तपस्वी से पूछा, हे मुनि आप कौन हैं, तो मुनि ने अपनी बातों से राजा को अपने वश में कर लिया। जैसे जैसे मुनि उदासीनता की बातें करता, वैसे वैसे राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। हर तरीके से राजा को अपने वश में जानकर मुनि बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। तब राजा ने कहा, मुझे अपने नाम का अर्थ समझाइए। तब कपटी मुनि बोला, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। मुनि की बातें सुनकर राजा उस मुनि के और वश में आ गया और अपना नाम बताने लगा। तब मुनि बोला, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता महाराज सत्यकेतु हैं। यह सब सुनकर राजा मुनि के पैर पकड़कर विनती करने लगा, हे मुनि, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। कृपया मुझे वरदान दे कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। तब राजा ने मुनि से कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है, इसके लिए मैं क्या उपाय करूं? तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने ना पाए, तो जो जो उस अन्न को खाएगा तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। तुम 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मुनि कहता है, हे राजन, मैं इस रूप में नहीं आऊँगा, अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित के रूप में आऊँगा, तुम सो जाओ। जब राजा सो गया तब कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का ही मित्र था। उस राक्षस ने सोए हुए राजा को उसके राज्य पहुंचा दिया और खुद पुरोहित बनकर माया से रसोई तैयार करने लगा। प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को बुलाया। जैसे ही राजा भोजन परसने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह अन्न मत खाना, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। यह सुनकर ब्राह्मण उठ गए और क्रोध में बोले, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाए, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तब फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। राजा सब जान गया और ब्राह्मणों की सब बात सुनाई। इस तरह समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ और उसका मंत्री धर्मरुचि विभीषण हुआ। और इस तरह राजा प्रताप भानु ने रावण का जन्म पाया।